चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 7 गणित। आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 4D। अभ्यास हम लोग 4D को हल करने वाले हैं। देखिए, और इसमें भी हम लोग पहले हल करेंगे पहला प्रश्न ना। तो देखिए, हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए, है ना। चलिए एक रेखाखंड हम लोग ए बी खींच देंगे, ठीक है। इस पर कोई बिंदु यम अंकित है, कीजिए, ठीक है। यम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए, है ना। तो चलिए जैसे जैसे दे रहा है हम वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए, हम लोग को कोई रेखाखंड ले लेना है ना। चलिए तो कोई रेखाखंड हम लोग ले लेते हैं। चलिए इस तरह हमने कोई रेखाखंड ए बी लेना है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम ए बी ना। ए बी हमने ले लिया और इस पर कोई बिंदु यम अंकित है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं यम बिंदु है, ठीक है। यम बिंदु अंकित है। यम से होकर रेखाखंड ए बी पर लंब हम लोग खींचना है पटरी और प्रकार द्वारा, ठीक है। तो देखिए ऐसे में आपको खींचने के लिए कोई बिंदु यम दे देना, कोई रेखाखंड है ना, या रेखा रहे। तो अगर इस पर से आपको लंब खींचना है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ना यम बिंदु पर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। अर्धवृत्त बनाएंगे आप तो आपको इस तरह से दो कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको, चलिए सी डी, ठीक है, सी और डी कटान बिंदु हम लोगों को मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको कटान बिंदु दोनों मिला है ना, वहाँ पर आप एक चाप भर लेंगे, ठीक है। एक लंबाई हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाप लगा दिया ऊपर, और यहाँ से भी बिंदु सी से भी लगा दिया, बिंदु डी और सी से दोनों से लगा दें हम लोग, ठीक है। तो आपको एक कटान बिंदु मिला। अब कटान बिंदु को क्या करेंगे, जो यम है ना आपका, यम से मिला दीजिए, यम से मिला दीजिए। यह जो आपका बना ना, यह जो आपकी रेखा गई हम लोग की, यही 90 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। लंब है हम लोग का, ठीक है। यम बिंदु से हमने ए बी रेखाखंड पर हमने एक लंब खींच दिया। चलिए बाकी हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, देखिए आपको नाप कर हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप मिलाएंगे ना, तो देख रहे हैं ना एकदम अच्छे से 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इस रेखा पर हमने मिला दिया तो आप देख रहे हैं आपको 90 अंश का कोण मिला है। तो इसी तरह से करेंगे। बाकी इसका चलिए हम थोड़ा सा रचना लिख देते हैं, हम रचना। जैसे जैसे आपने किया बस वहीं लिख दीजिए। देखिए तो पहला में हम लोगों ने क्या किया, सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड लिया है ना। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी लिया। और चलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, चलिए सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ए बी रेखाखंड खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि यम बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, हम लोगों ने एक चाप भरा, है ना। एक चाप से हम लोगों को कटान बिंदु सी और डी इसे रेखाखंड पे प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, बिंदु यम को केंद्र मानकर एक चाप लिया या कटाया, ठीक है। हाँ, और रेखाखंड ए बी पर, ए तथा बी पर, रेखाखंड ए बी पर, ठीक है, ए बी पर सी डी, सी का डी बिंदु प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु सी तथा बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु डी प्राप्त किया। और थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ से बिंदु सी और डी से ना एक चाप लेकर हमने कटाया, और यहाँ पे चलिए जो यहाँ पर कटा है ना, इसको हम लोग ई मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु सी तथा बिंदु डी को केंद्र मानकर एक चाप कटाया या लगाया, तो बिंदु हमने ई प्राप्त किया, ठीक है। चाप कटाया और बिंदु ई प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चौथे नंबर में बिंदु ई को यम से मिलाया, बिंदु ई को बिंदु यम से मिलाया।
जो कि ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर ना, लिख देते हैं हम लोग, रेखाखंड ए बी पर लंब है, ठीक है, लंब है, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, है ना, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखा पी क्यू पर ना हो, ठीक है। चलिए, और आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचिए। चलिए तो हम लोग खींच दे रहे हैं। देखिए पहले हम लोग ले लेंगे कि एक रेखाखंड हमको पी क्यू खींचना है। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, हल हम लोग दूसरे वाले को करने वाले हैं। चलिए कोई रेखा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, है ना, है ना, यहाँ पे रेखाखंड दिया है। चलिए तो रेखाखंड लिख देते हैं, पी क्यू हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को करना है कि कोई बिंदु आर लेना है जो कि पी क्यू पर ना हो, है ना। चलिए आर पर नहीं है तो हम लोग, चलिए मतलब इस रेखा पर नहीं है ना, पी क्यू पर, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं आर बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, आर बिंदु यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करें कि आर से होकर ना पी क्यू पर एक लंब खींचना है। हम लोग को यहाँ से ऐसे एक लंब खींचना है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपको आर बिंदु दिया हुआ है ना, उसको केंद्र मानिए, ठीक है, केंद्र मानिए, मान लिया, ठीक है। केंद्र मानकर ना एक चाप कटाइए जो कि पी क्यू पर काटे, ठीक है, दोनों पी क्यू पर काटे, तभी हम लोग लंब खींच पाएंगे। देखिए इसी को हमने आर को केंद्र मानकर ना पी क्यू पर ऐसा खींचा ना कि पी क्यू पर हमें दो कटान बिंदु मिला। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ए मिला और यहाँ पे कटान बिंदु बी मिला, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको दो कटान बिंदु मिला है ना, उसी से आप एक चाप में दूरी भरिए, प्रकार में एक दूरी भरें और ऊपर चाप कटाइए, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से भी कटाइए, बी से भी कटाए तो आप ए से भी कटाइए, तो आपको एक कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। कटान बिंदु मान लेते हैं कि ई मिला हम लोग को। चलिए अब हम लोग क्या कर लें कि इसको जो आपको बिंदु आर है ना, उसको इस कटान बिंदु से मिला लीजिए, ठीक है। चलिए कटान बिंदु से मिला लेंगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना, ये 90 अंश का कोण मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक बार आपको नाप के भी दिखाते हैं। देखिए चलिए यहाँ से आर से नापना है तो हम लोग नाप देते हैं। देखिए हम लोगों ने मिलाया तो देख रहे हैं कि इसको एकदम इस लाइन पे मिलाने पर आपको ये वाला जो मिल रहा है बिंदु आर से, ये देख रहे हैं 90 अंश का कोण मिल रहा है, ठीक है। बाकी एक बार हम और बता देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोगों को पी क्यू एक रेखा दिया था, रेखाखंड, ठीक है। यहाँ पे वहाँ इस रेखा पर नहीं, बाहर एक बिंदु हमको आर दिया था। अब आर से हम लोगों को एक लंबवत रेखा खींचना था पी क्यू पर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया कि इसी को केंद्र मानकर ना एक हमने इस तरह चाप कटाया, ठीक है, और बिंदु ए और बिंदु बी प्राप्त किया। बिंदु ए बी प्राप्त करने के बाद क्या किया हमने, बिंदु ए बी प्राप्त करने के बाद बिंदु ए से भी एक चाप कटाया और बिंदु बी से भी एक चाप कटाया और बिंदु ई प्राप्त किया और ई और आर को मिला दिया और हम लोग को यह लंबवत रेखा मिल गई, है ना, यह पी क्यू पर मिल गया। तो चलिए हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। चलिए रचना लिख देते हैं हम लोगों ने जैसे जैसे किया। चलिए पहला हम लोग लिख देते हैं। देखिए सर्वप्रथम पी क्यू रेखाखंड खींचा, और फिर हमने क्या किया, पी क्यू के बाहर, है ना, पी क्यू के बाहर हमने क्या बिंदु आर लिया। पी क्यू रेखाखंड पी क्यू के बाहर एक बाहर बिंदु आर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी क्यू रेखाखंड था, है ना, और यहाँ पर हमने अलग से एक बिंदु आर ले लिया, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में दिया था। चलिए फिर हमने क्या किया कि आर को केंद्र मानकर, है ना, लिख देते हैं बिंदु आर को केंद्र मानकर रेखाखंड पी क्यू पर ना एक चाप कटाया, ठीक है, केंद्र मानकर एक चाप लिया या कटाया, ठीक है। चलिए कटाया लिख देते हैं और रेखाखंड पी क्यू पर दो बिंदु ए तथा बी, प्राप्त किया। फिर हमने क्या किया कि जब आपको दो बिंदु मिला तो, है ना, तो
देखिए अब ए का मान ए को केंद्र मानकर और बी को केंद्र मानकर, है ना, एक हमने चाप कटाया, ठीक है, और बिंदु ई प्राप्त किया। तो चलिए लिख देते हैं बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप कटाया, है ना, एक चाप कटाया और बिंदु हम लोग को जब यहाँ से सेम लेंगे दूरी, है ना, जो आपने प्रकार नंबर लिया वहीं यहाँ से कटाया हमने, ए से भी और बी से भी कटाया, तो हम लोग को बिंदु ई प्राप्त हुआ। ठीक है, बिंदु ई कटाया और बिंदु ई प्राप्त किया। और फिर हमने क्या किया, ये बिंदु ई से आर को मिला है, ठीक है, बिंदु ई से बिंदु आर को मिलाया, मिलाया। और छठा लिख देते हैं अंत में, या अंततः लिख देते हैं, बिंदु आर से एक लंब, चलिए एक लंब, यहाँ पर हम लोग चलिए ओ बना देते हैं, लंब आर ओ लिख देते हैं, लंब, एक लंब आर ओ प्राप्त किया, है ना। और ये लंब किस पर है, पी क्यू रेखाखंड पर, जो कि आर ओ जो लंब हम बता रहे हैं ना, जो लंब है किस पर लंब है, पी क्यू पर, जो कि पी क्यू रेखाखंड पर लंब है। ठीक है, रेखाखंड पर लंब है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यम एन खींचे, है ना। चलिए 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। चलिए रेखाखंड यम एन पर एक बिंदु पी लेकर बिंदु पी से रेखाखंड यम एन पर एक लंब खींचे, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग तीसरे वाले को। देखिए हम लोग को दिया है कि पहले 5 सेंटीमीटर का हम लोग को रेखाखंड खींचना है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का हम लोग खींच देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दें। ठीक है, बाकी नामकरण भी दिया हुआ है यम एन, तो हम लोग लिख देते हैं यम और एन। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया। चलिए रेखाखंड यम एन पर एक बिंदु पी लेकर, है ना। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु हम लोग का है, ठीक है, बिंदु पी है। चलिए और पी लेकर बिंदु पी से रेखाखंड यम एन पर लंब खींचे। तो देखिए हम लोग लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, आपको एक बिंदु मिल गया पी ना। अब यहाँ से क्या करिए, हमको केंद्र बनाना है इसको। ठीक है, केंद्र बनाइए और यहाँ पर 2 कटान बिंदु प्राप्त कर दीजिए। ठीक है, यम एन रेखाखंड पे आप 2 कटान बिंदु प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे यहाँ पर हम लोग को ये कटान बिंदु यहाँ पर ए मिला, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को ये बी मिला। ठीक है, कटान बिंदु मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रकार में और दूरी बढ़ाएंगे और जो कटान बिंदु आपको मिला है ना, इससे आप लोग ऊपर चाप कटाएंगे, है ना। एक यहाँ पे हमने कटा लिया और चलिए एक यहाँ पे हम लोग कटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटान बिंदु आपको मिला उससे हम लोग बिंदु पी को मिला देंगे। चलिए इस तरह से हमने मिला दिया। अब देखिए इसको हम लोग नापेंगे ना, तो ये हम लोग का 90 अंश का कोण मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार हम नाप के आपको दिखाते हैं। देखिए नाप रहे हैं ना, तो हम लोग को कितना मिला, ये 90 अंश का कोण मिला। ठीक है, तो हम लोगों ने सही किया। तो चलिए जैसे जैसे हम लोगों ने किया बस वही हम लोग रचना में थोड़ा लिख देते हैं, है ना। चलिए लिख देते हैं रचना। सर्वप्रथम यम एन रेखाखंड यम एन लिख देते हैं, रेखाखंड यम एन 5 सेंटीमीटर का खींचा। ठीक है, चलिए और फिर हमने क्या किया, चलिए हम लोग का पहला हो गया। फिर हमने क्या किया, और यहाँ पर कोई बिंदु लिख देते हैं, रेखाखंड यम एन पर कोई बिंदु पी लिया है ना, पर कोई बिंदु पी लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बिंदु पी को केंद्र मानकर, है ना, फिर हमने क्या किया, बिंदु के पी को केंद्र मानकर 2 बिंदु प्राप्त किया, है ना। एक चाप लिया तो हमको बिंदु यम एन रेखाखंड पर ए बिंदु और बी बिंदु मिला। ठीक है, बिंदु
P को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जो कि रेखाखंड यमन पर AB बिंदु पर बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रतिच्छेद किया है ना, मतलब काटा, हम लोग को एक काटान बिंदु मिला, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए अब फिर एक हमने चाप लिया है ना, बिंदु ए और बी को केंद्र मान के एक चाप कटा है, और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते बिंदु ई प्राप्त किया। ठीक है, बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप कटाया और बिंदु ई प्राप्त किया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, बिंदु ई तथा पी को मिलाया है ना, बिंदु ई तथा बिंदु पी को मिलाया। ठीक है, और फिर लिख देते हैं छठा में अंततः या अंत में है ना, अंत में बिंदु पी से ना, बिंदु पी से लंब प्राप्त हुआ है ना, रेखाखंड लिख देते हैं, रेखाखंड यमन पर बिंदु पी से रेखाखंड यमन पर एक लंब प्राप्त किया है ना, एक लंब, चलिए PE लिख देते हैं ना, PE हम लोग का लंब है, PE लंब P प्राप्त किया। बस जैसे जैसे हमने किया था वैसे वैसे हमने लिख दिया, या यही हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।